So hello everyone, welcome back to our YouTube classes DSTU Tutorial Age। So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स एंड हमारे पास चैप्टर है इंटीग्रेशन एंड हम फॉलो करने वाले हैं बुक RD शर्मा को। सो यहाँ पे हम अभी सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स के यूज से भी, कि हमें कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था कहाँ यूज़ करना है, आपको पता चल सके कैसे यूज़ करना है। तो इस वाले इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में हम पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे इस बुक से, देन आफ्टर हम देखेंगे सीरीज वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स। तो बने रहिए हमारे साथ और फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हमें सबसे पहले करना होगा यूज़ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, कुछ ऐसे फॉर्मूलेज का जो हमने आपको समझा रखा था बेहद ही ईजी वे में, आपको याद भी करा रखा है। तो यहाँ पे देखो क्यों हम यहाँ पे कुछ कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखो अगर आप सोचोगे कि मैं इसे डिवाइड करा के और इजीली इसे इंटीग्रेट कर लूँगी तो ऐसा होगा नहीं। तो सबसे ईजी वे है कि आप सबसे पहले इसे क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। जैसे आपके पास गिवन है ना 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x होता है, राइट। तो मैंने आपको एक करा रखा था, तो फटाफट से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब ये मैं कन्वर्ट कर लूँगी तो मेरे पास अभी ये जो मेरा क्वेश्चन था वो कैसे बन गया, ये बन गया कॉस 2x और जो प्लस यहाँ पे 2 sin स्क्वायर है इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, +1 माइनस कॉस 2x अपॉन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर x एंड ये dx एज इट इज, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कि ये था ना, ये कैंसिल आउट हो गया, cos 2x और cos 2x, तो हमें यहाँ पे क्या बच के मिल गया, यहाँ पे 1 बचा और नीचे cos स्क्वायर x बच गया एंड dx, राइट। तो अब तो आपको यहाँ पे पता ही है कि cos स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हम इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x ये बन के आ गया और साथ में इधर dx रह गया। तो अब आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन लगा दोगे। तो अब बोलो कि सेक स्क्वायर x का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो अब आप बोलोगे कि इसे तो हमने याद किया था, ये tan x होता है, tan x प्लस c, क्योंकि अब ये इंटीग्रेट हो चुका है, सो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे, हमारा c लगा देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। तो और एक वे में आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि जहाँ पे आपने 2 sin स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस कॉस 2x लिखा, वहीं पे आप ये डायरेक्ट cos 2x को भी इसी फॉर्मूले के यूज से चेंज करके लिख सकते थे। मैं ये भी बताती हूँ आपको, दोनों मेथड आना चाहिए। सो यहाँ पे आप क्या कराओगे, इंटीग्रेट कराओगे ना, तो आप बोलोगे, तो यहाँ पे देखो हमारा जो सेकंड मेथड है, यहाँ पे और लगा लो, हमें इसी वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है, पर यहाँ पे हमें इसे चेंज करना है। तो अब इस वाले फॉर्मूले को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो कि देखो कि ये जो हमारा है ये कॉस ये साइड आ जाएगा तो बन जाएगा cos 2x एंड ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये इधर लेफ्ट में, ये लेफ्ट में आ गया और ये राइट में आ गया, तो ये आपका बन गया एक और फॉर्मूला। तो अब आप इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में जहाँ पे cos 2x है वहाँ पे आप लिख दो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो आप ये लिखोगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस ये जो क्वेश्चन में था एज इट इज आप यहाँ पे डाल दोगे 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx, राइट। एंड यहाँ पे आप इसे करा लोगे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आपको सेम चीज़ मिल गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो अब आप इसे आगे लिख सकते हो ना, क्या, तो हम इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन कराएंगे तो हमें सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मिल के आता है, क्या बनता है इसका इंटीग्रेशन, अभी आपने देखा था कि ये तो tan बनता है, tan x होता है, तो आप लिखोगे क्या, tan x प्लस c। सो ये हो गया आपका आंसर। सो आपको आई थिंक आपको समझ में आया होगा और आपको फॉर्मूला अभी अच्छे से याद करने का समझ में आया होगा, कैसे यूज़ करते हैं, तो फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। तो अब देखो ध्यान से कि दोनों में आपको कौन सा अप्लाई करना है, आपको जो मन हो आप दोनों मेथड में से अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU Tutorial Age।